यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सावित्री, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ रहता था। सावित्री, सावित्री, देखो, घर में अनाज बहुत कम है। अब की बार अगर फसल खराब हो गई तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। रामू, हिम्मत रखो, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। अरे सावित्री, तुम तो दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती हो, इससे पेट भर जाएगा क्या? श्यामली, पेट मेहनत से भरता है, लेकिन मन श्रद्धा से। माँ दुर्गा सब देख रही हैं। हाँ हाँ, देखते हैं तुम्हारी माँ कब चमत्कार करती हैं। माँ दुर्गा की झांकी, ढोल नगाड़े, गांव में उत्सव का माहौल है। हे माँ, इस बार मेरी प्रार्थना जरूर सुन लेना। मेरे परिवार को दुखों से मुक्त कर देना। सावित्री, इस बार व्रत मत रखना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रामू, ये व्रत मेरी आस्था है। माँ दुर्गा मेरी रक्षा करेंगी। सावित्री, सावित्री, भाई की शादी तय हो गई है, हमें जरूर जाना होगा। लेकिन रामू, खेत में फसल खड़ी है, रखवाली कौन करेगा? मैं यहीं रुक जाऊंगा। नहीं, शादी में तुम्हारा होना जरूरी है। मैं खेत पर रहूंगी, तुम जाओ। सुबह का वक्त था। सावित्री चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। इतने में रामू खेत से लौट आया, बदन पसीने से लथपथ, चेहरा पीला पड़ा हुआ। अरे रामू, ये कैसी हालत बना रखी है? बैठो जरा। सावित्री, लगता है बुखार चढ़ गया है। और शादी में हम पैसे भेज देंगे, क्योंकि ऐसी हालत में जाना सही नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। रामू बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। सावित्री उसके सिरहाने बैठी थी, हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी। माँ, मेरे रामू को बचा लो। मैं व्रत रखूंगी जब तक ये ठीक नहीं होते। लेकिन उसके पास न दवा के पैसे थे, न किसी का सहारा। गरीबी में बीमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगले दिन सावित्री दवा लेने गांव गई। धूप तेज थी, रास्ता लंबा और जेब खाली। अरे सावित्री, भक्ति से दवा मिलेगी क्या? डॉक्टर को पैसे चाहिए होते हैं। माँ दुर्गा ही रास्ता दिखाएंगी। श्यामली। श्यामली हंसते हुए चली गई, लेकिन सावित्री के होठों पर बस एक ही नाम था, जय मां दुर्गा। शाम ढल चुकी थी। सावित्री थकी हुई घर लौटी। दरवाजे पर नजर पड़ी, वहां एक छोटा कपड़ा पड़ा था। सावित्री ने कपड़ा खोला। उसमें दवा की पुड़िया और कुछ पैसे थे। हे माँ, ये किसने रखा? उसने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा मुस्कुरा रही हो। कभी कभी माँ अपने भक्तों तक किसी अनजान हाथ से पहुंचती हैं। रात भर सावित्री ने रामू की सेवा की। वो दवा देती रही, माथा पूंछती रही और माँ दुर्गा का नाम जपती रही। सुबह की पहली किरण पड़ी और रामू की आंखें खुली।
सावित्री, लगता है माँ दुर्गा ने मेरी सुन ली। नहीं रामू, माँ ने हमारी परीक्षा ली थी, अब हमने वो पास कर ली। कुछ दिनों बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया। पूरा गांव हैरान था कि बिना डॉक्टर, बिना इलाज के वो कैसे बच गया। सावित्री, हमने तेरे साथ मजाक किया था, लेकिन अब समझ आई, माँ सच में सुनती हैं। माँ सबकी सुनती हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। और फिर पूरे गांव ने मिलकर माँ दुर्गा के मंदिर में आरती की। रामू, सावित्री और उनके बच्चे उस दिन जैसे नए जीवन से भर उठे। भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, विश्वास और कर्म है। सावित्री ने दोनों निभाए और माँ दुर्गा ने उसका घर फिर से बसाया।